نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومحمدنا وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन आमीन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन या अमान अल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहजादाए गुलगू कबा इमदाद कुन गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खान क़ुत्ब आलम मी ज़नम। आइए हम और आपसे मिलकर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ इश्क़ व अकीदत के समंदर में गोताज़न होकर हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आदमो बनी आदम हादिये आज़म क़ायदे अकरम सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका बेकसों के मावा गरीबों के मलजा आलिमे गैबो शहादा मालिक हौज़े कौसर शाफ़ए रोज़े महशर रहबरे इंसो जां चार साजा दर्द मंदा बाए से ईनो आ अनी से बेकरारा जिनकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा जिनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा जिनकी बसारत मा ज़ागल बसारो वमा तगा जिनके गेसु व लैलिज़ा यक्षा जिनकी सूरत व सीरत इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम जिनका चेहरे मुबारक बद्दुहा बद्रुद्दुजा जिनकी जुल्फ़े मुबारक बल लैल इज़ा सजा जिनके सर पर बरफ़अना लका ज़िक्रक का सेहरा जिनकी कमर में वला सौफ़ा युतीका रब्बुका का फ़तरदा का पटका जिनकी सूरत खुदा भाती सूरत जिनकी ज़बान कुन की कुंजी जिनका मकाम असली क़बा कौसैन जिनकी हकीकत असलिया लक़द अरा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा जिनका नूर क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर जिनकी मोहब्बत आलिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह उस आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना अकीदत मोहब्बत बुलंद आवाज से पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गुलाम शाह बता हूँ मुझे किस बात का डर है, मचल कर कह दो। गुलाम शाह बता हूँ मुझे किस बात का डर है, मेरा आका मेरा मौला शफी रोज़े महशर है। और फिजाए गुंबदे खजरा में जो लम्हा मयसर है, जो गए हैं मदीना शरीफ को और मेरे आका के रोजे के सामने बैठ करके जो उन्होंने दीदार किया है, सुभान अल्लाह। फिजाए गुंबदे खजरा में जो लम्हा मयसर है, मेरी सारी मताए जिंदगी उस पर निचावर है। क्या बात। फिजाए गुंबदे खजरा में जो लम्हा मयसर है, मेरी सारी मताए जिंदगी उस पर निचावर है। और बरेली जाके देखें अजमते सरकार के मुनकिर, मचल कर कह दो। बरेली जाके देखें अजमते सरकार के मुनकिर, गुलामे मुस्तफा भी बादशाहे हफ्त किस्वर है। निगाहों में जनाबे मुफ्ती आजम का पैकर है, निगाहों में जनाबे मुफ्ती आजम का पैकर है। मेरी आंखें हैं नूरानी, मेरा सीना मुनव्वर है बेशक, सुभान अल्लाह। और वहां है मुफ्ती आजम के फैज़े आम का दरिया, वहां है मुफ्ती आजम के फैज़े आम का दरिया, वहां अहमद रजा के इल्म हिकमत का समंदर है। गुलाम शाह बता हूं मुझे किस बात का डर है, मेरा आका मेरा मौला शफी रोज़े महशर है। हजरत, आज के इस अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में अल्लाह के आखिरी पैगंबर रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर थोड़ी सी झलक पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया का इल्म मेरे आका को कल भी था, आज भी है और रहेगा। और क्यों ना रहे, हालांकि ये मौजू इतना लंबा है कि सुबह हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात, जिनसे दुनिया का कोई भी जर्रा छुपा हुआ नहीं। एक पैगंबर हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह, उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में अरीजा पेश किया था कि रब्बे अरनी, ऐ मेरे मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। बारगाह खुदाबंदी से आवाज आई थी, ऐ मूसा हमारा दीदार करना चाहते हो, लन तरानी, तुम हमको नहीं देख पाओगे, तुम हमारे नूर की ताब नहीं ला पाओगे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं और बातें अक्सर व बेशतर किया करते थे, इसीलिए मूसा कलीमुल्लाह आपको कहा जाता। अल्लाह से बातें करने वाले, तो बातें तो होती थी। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगारे आलम, जब मैं चाहता हूं मैं तुझसे बातें कर लेता हूं, मगर मेरी तबीयत चाहती है कि मैं तेरा आंखों से दीदार भी कर लूं। ऐ मौला मैं तेरे नूर की झलक को देख लूं। परवरदिगारे आलम ने फिर फरमाया, ऐ मूसा तुम हमको देखना चाहते हो, हम समझ रहे हैं कि तुम देखना चाहते हो, मगर तुम हमारे नूर की ताब ला नहीं पाओगे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, रब्बे अरनी, रब्बे अरनी, ऐ मेरे मौला तू मुझे अपना दीदार करा दे, ऐ मौला तू अपना दीदार करा दे। इधर परवरदिगारे आलम फरमा रहा है, लन तरानी, ऐ मूसा तुम हमको नहीं देख पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ा तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मूसा अगर तुम हमको देखना ही चाहते हो तो आओ आओ कोहे तूर के ऊपर आ जाओ, कोहे तूर पर आ जाओ।
वो कोहे तूर जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया है अकल्लु जिबालिल अर्दे तूरों व अन्नहु लअज़मु इंदल्लाहि क़द्रन व मंज़िला, रूए जमीन के तमाम पहाड़ों में सबसे नीचा पहाड़ कोहे तूर है, मगर अल्लाह के नजदीक इज्जत व मर्तबे में सबसे बुलंदो वाला है, सबसे बुलंदो वाला है। अब इस कोहे तूर को सबसे बड़ी बुलंदी क्यों मिली? अगर इसके ऊपर मैं बात छेड़ूंगा मेरे भाइयों, फिर ये एक अलग मौजू चला जाएगा और काफी तूल तबील बात हो जाएगी, मगर इतना समझ लो कि रूए जमीन के तमाम पहाड़ों में सबसे नीचा पहाड़ कोहे तूर है, मगर अल्लाह के नजदीक इज्जत में, मर्तबे में, शान में, शौकत में, बुलंदी में सबसे ज्यादा ऊंचा है, सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। तो अब परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मूसा तुम हमें देखना चाहते हो तो कोहे तूर के ऊपर आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के ऊपर तशरीफ ले गए। तारीख शाहिद है कि परवरदिगार आलम ने अपने नूर की जरा सी झलक उस कोहे तूर के ऊपर डाली थी और मूसा अलैहिस्सलाम को वो नूर की जरा सी चमक जैसे ही आंखों पर लगी थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें बंद हो गई थी और बेहोशी का आलम तारी हो गया था। इसी बेहोशी के आलम में पहाड़ से नीचे आ गए थे और वो पहाड़ जिसको कोहे तूर कहा जाता वो जल करके खाकिस्तर हो गया था, वो राख हो गया था। हजरात अब जरा गौर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने नूर की जरा सी झलक कोहे तूर पर डाली तो पहाड़ जल करके खाकिस्तर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी ताब ना ला सके, बेहोशी का आलम तारी हो गया, नीचे आ गए। मगर थोड़ी ही देर के बाद में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की जब आंखें खुली हैं तो रोशनी का आलम क्या था? तारीख हमको बताती है कि वो अल्लाह का पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह रात के अंधेरे में काले पहाड़ पर 100 मील की दूरी पर काली चूटी को चलते हुए बाखूबी देख लिया करते थे। 100 मील की दूरी से काली चूटी को काले पहाड़ पर देख लिया करते थे और किसी दूसरे सी आंख से आंख जब मिल जाया करती थी तो दूसरा नाबीना हो जाया करता था। वो मूसा अलैहिस्सलाम की आंख की ताब नहीं ला पाता था। तो अब गौर करो मेरे भाइयों, जिन्होंने जाते खुदा को नहीं बल्कि सिफत खुदा को वो भी जरा सी झलक को देखा था तो मूसा अलैहिस्सलाम की लाइट का ये आलम हो गया था, रोशनी का ये आलम हो गया था कि 100 मील की दूरी है, काला पहाड़ है, काली चूंटी है, उसको मूसा अलैहिस्सलाम बाखूबी देख रहे हैं। तो इन आंखों का जब ये आलम है तो उन आंखों का आलम क्या होगा जिन्होंने सिफत खुदा को नहीं बल्कि जाते खुदा को देखा हो। और किस तौर पर देखा हो? कुरान बोल रहा है मा ज़गल बसर व मा तगा, मेरे महबूब की आंख ना झपकी ना बहकी ना धोखा खाया बल्कि मेरे महबूब ने मेरा कमा हक़ दीदार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबी ते मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत दरिया रहमत आकाई नेमत हामी सुन्नत माहिए कुफ्र व दलालत कंजुल करामत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि और कोई कहे क्या तुमसे नेहा हो भला या रसूल अल्लाह, और कोई कहे क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सारे अर्श पर है तेरी गुजर, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं। अल्लाह ने सरकार को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका की निगाह से कोई चीज छुपे कैसे? ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई अगर किसी का पोता अपने दादा से कहे कि दादाजी क्या बात कर रहे हो,
दादा क्या बातें कर रहे हो, मैं आपकी सारी हकीकत जानता हूं। गौर कीजिएगा, दादा से पोता कह रहा है कि आप क्या बातें कर रहे हो, मैं आपकी सारी हकीकत जानता हूं। तो क्या ये दुरुस्त होगा? बोलो, बात को समझो। क्या ये पोते का दादा से कहना सही होगा कि मैं आपकी सारी हकीकत जानता हूं? नहीं, इसलिए कि दादा जाने कब पैदा हुआ था, पोता आज पैदा हुआ है। और अगर दादा ये कहते अपने पोते से, बे होश में रह, मैं तेरा जर्रा जर्रा जानता हूं, मैं तेरी सारी अहमियत हकीकत पहचानता हूं, क्योंकि दादा के सामने पैदा हुआ, दादा ने गोदी खिलाया, कब इसने दूध पिया दादा को मालूम है, कब इसने खाना शुरू किया दादा को मालूम है, कौन से मकान में पैदा हुआ था, कौन से कमरे में जिंदगी गुजार रहा है, दादा को सब कुछ मालूम है। तो अब पोता अगर कहे कि मैं जानता हूं तो गलत, और दादा कहे मैं सब कुछ जानता हूं पोते से, तो ये दुरुस्त होगा। यही मामला है। परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, सबसे पहले जमीन से पहले, दरख्तों से पहले, घास पेड़ पौधों से पहले, पानी से पहले, दरिया से पहले, समंदर से पहले, आसमान से पहले, सितारों से पहले, सूरज से पहले, चांद से पहले, पहाड़ों से पहले, हवा से पहले, मिट्टी से पहले, आग से पहले, इंसानात से पहले, हैवानात से पहले, जमादात से पहले, अशजार से पहले, अगियार से पहले, दुनिया के जर्रे जर्रे से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। तो जो कुछ भी आया वो रसूलुल्लाह की निगाह के सामने आया। जमीन बनी तो रसूलुल्लाह की निगाह के सामने, आसमान बना तो रसूलुल्लाह की निगाह के सामने, सितारे बने तो रसूलुल्लाह की निगाह के सामने, चांद बना तो रसूलुल्लाह की निगाह के सामने। तब कायनात का जर्रा जर्रा मेरे आका के सामने वजूद में आया, तो किसकी अहमियत है जिसको मेरे आका ना जानता। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। मेरे आका सब कुछ जानते हैं, इसलिए कि सब कुछ मेरे आका की निगाह के सामने वजूद में आया। सिर्फ इतनी सी बात कहकर रुखसत हो जाऊंगा। आज बड़ी परेशानी उठाई भाई, सफर में 200 किलोमीटर का सफर किया, कई टुकड़े करना पड़े सवारियों के, तो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ दिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत अभी नहीं किया था, मक्के में तशरीफ ला चुके थे। ऐलान नबूवत का वक्त बिल्कुल करीब था, चंद दिन बाकी थे। अबू बकर जिनका नाम था, वो मक्के के बाइज्जत लोगों में शुमार किए जाते थे। यहां तक कि लोग अपने अपने फैसले अबू बकर से कराते थे। तो अबू बकर ने एक अपने गुलाम को साथ में लिया और तिजारत का सामान ऊंट पर लादा और मुल्क शाम के लिए रवाना हो गए। देखिए मेरे आका का इल्म गए, मुल्क शाम के लिए रवाना। जाते जाते एक दिन रास्ते में ऐसा हुआ कि बादल छा गया, काली घटा छाई हुई है, बारिश होने के करीब है, बिजली चमक रही है और तड़प रही है, कौंधा हो रहा है, बहुत भयानक मौसम बना हुआ है और सामने ही एक जंगल है। तो अबू बकर ने कहा, तुम जल्दी करो, अपने गुलाम से जल्दी करो कि हम लोग यहां से पार हो जाएं। ये जंगल सामने है, मौसम बहुत खराब है,
यहाँ पर हम परदेश में हैं, मुल्क शाम पहुंचने ही वाले थे, कुछ फासला रह गया था, जंगल का किनारा आ गया तो तेज तेज ये लोग चले। जंगल के जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखा, ईसाइयों का एक कलीसा है, ईसाइयों का एक गिरजाघर है। जैसे ही कदमों की आहट इन लोगों की उस गिरजाघर में पहुंची, गिरजाघर में एक बूढ़ा पादरी रहता था, ईसाइयों का पादरी रहता था, ईसाइयों का पुजारी रहता था। उसके कानों में जब आवाज पहुंची तो उसने जो है अपने गुलाम से रात ही में कहा कि जाओ देखो तो कोई हमको आज आया हुआ नजर आ रहा है, कोई मुसाफिर है, देखो तो कौन है। वो आया, उनका गुलाम, किसका, पादरी का गुलाम बाहर आया। और आने के बाद में उसने देखा कि यहाँ देखा 2 लोगों को, और वापस हो गया। कहा सरकार मुझे 2 लोग नजर आ रहे हैं, जाहिर में एक आका दिखाई देता है और दूसरा गुलाम नजर आता है, और वो इस आलम में यहाँ आए हुए हैं। कहा तुमसे कुछ कहा? कहा कुछ कहा, मुझसे कहा कुछ नहीं है। अब वो उनसे कहा कि तुम जाओ, और जाने के बाद में उनका मकसद पूछो। उनसे मकसद जाकर के पूछा, कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा हम जहाँ से आए हैं, आज रात हमको ठहरने की जगह चाहिए। कहा ऐसा है, मैं मालूम करके बताऊंगा आपको। फिर वो गुलाम अंदर को गया और जाने के बाद में कहा आका, एक आका और एक गुलाम नजर आ रहा है और वो आज रात ठहरने की जगह यहाँ मांग रहे हैं। कहा अच्छा, कहा जो आका नजर आ रहा है तुम जाओ, उसका नाम पूछ करके आओ। उन दोनों में जो आका नजर आ रहा है, जाओ उसका नाम पूछ करके आओ। वो गया, जाने के बाद में कहा कि साहब आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम है अबू बकर। कहा आपका नाम अबू बकर है? कहा जी हाँ। जाकर के बता दिया। जैसे ही बूढ़े राहिब यानी ईसाइयों के पादरी को जब ये खबर मिली कि उसका नाम अबू बकर है, वो चौंक गया, और चौंकने के बाद में उसने कहा कि जाओ उनके बाप का नाम पूछ करके आओ। उनके बाप का नाम क्या है? तुरंत वो गुलाम आया और आने के बाद में कहा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है। जाकर के बता दिया। कहा कहाँ के रहने वाले हैं ये पूछ करके आओ। आए और आने के बाद में कहा आप साहब कहाँ के रहने वाले हो? कहा कि हम मक्के के रहने वाले हैं। कहा वही मक्का जहाँ खजूरों के बागात हैं? कहा हाँ वही मक्का जहाँ खजूरों के बागात हैं। बहरहाल वो वापस आ गए और आने के बाद में कहा सरकार वो उनका नाम अबू बकर है, बाप का नाम अबू कहाफा है, मक्के के रहने वाले हैं और वही मक्का है जहाँ खजूरों के झुरमुट हैं, जहाँ खजूरों के बागात हैं। तुरंत ही कहा जाओ और जो आका नजर आ रहे हैं उनसे कह दो कि आपको अंदर बुलाया जा रहा है, आपको अंदर बुलाया जा रहा है। हजरात बहुत तेजी के साथ में ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपको अंदर बुलाया जा रहा है। जैसे ही अंदर आए, आने के बाद में तुरंत जो है बूढ़े राहिब ने कहा अबू बकर से आपका नाम अबू बकर है? कहा जी हाँ मेरा नाम अबू बकर है। आपके वालिद का नाम अबू कहाफा है? कहा जी हाँ मेरे वालिद का नाम अबू कहाफा है। कहा आप मक्के के रहने वाले हो? कहा जी हाँ मैं मक्के का रहने वाला हूँ। कहा वही मक्का जहाँ खजूरों के बागात हैं? कहा हाँ सरकार वही मक्का जहाँ खजूरों के बागात हैं। कहा ये सब कुछ तो अपनी आस्तीन का जरा कुर्ते की आस्तीन तो ऊपर को उठाओ। कहा क्या मामला है? अरे जी क्या मामला है? एक रात जगह ठहरने के लिए मैं आपसे मांग रहा हूँ, कभी मेरा नाम आप पूछते हैं, कभी मेरे बाप का नाम पूछते हैं, कभी मक्के का जुग्राफिया पूछते हैं, अब पास में बुला करके कह रहे हैं जरा आस्तीन तो ऊपर को उठाओ। क्या मामला है? जगह देनी है तो दे दीजिए, वरना जो है मुसाफिर के लिए आसमान का शामियाना और जमीन का फर्श ही काफी है। आपको जगह कहा अबू बकर तुम नाराज ना हो, जरा अपनी आस्तीन का बटन तो खोलो, इसको ऊपर करो। जैसे ही ऊपर किया, कहा कि मैं एक चीज देखना चाह रहा हूं। देखा आस्तीन उठा करके तो एक तिल था हजरत अबू बकर के कोहनी के ऊपर, एक काला तिल था। उस तिल को देखा, कहा कि अबू बकर तुम गुस्सा हो रहे हो? सुनो, ये मेरी किताब इब्रानी जबान में लिखी हुई है और इतनी बोसीदा है कि मेरी भी आंखें अब जो है बंद हो चुकी हैं। अब मैं किसी को देखता हूं तो मुझे वो हाथ के इशारे से अपने पलकों को ऊपर उठाना पड़ता है और ये किताब के वर्क भी बोसीदा हो गए हैं। बहुत ही आराम से मैं इनको पकड़ता हूं। अगर तुम इब्रानी जबान पढ़ना जानते हो तो इसमें ये पढ़ करके देख लो। इसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर हजरत अब्दुल्लाह का बेटा हजरत आमिना के शिकम से मक्के की धरती पर पैदा होगा और जिस वक्त वो ऐलान
नबूवत करेगा उसके ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाला कोई होगा तो वो अबू बकर होगा, जिसके बाप का नाम अबू कहाफा होगा और मक्के ही का रहने वाला होगा। और वो अबू बकर होगा जो उस रसूल के इल्मे गैब की तस्दीक करेगा। बारह किताब में लिखा हुआ है। ये कहा, उसके बाद में रात में ठहरे, खाना पीना किया और सुबह को जैसे ही वो रुखसत होने लगे तो बूढ़ा राहिब रोने लगा, वो ईसाइयों का पादरी रोने लगा। कहा कि साहब रो क्यों रहे हैं? अरे कहा कि जन्नती नेमत मेरे घर में आ गई थी, अब वो यहाँ से रुखसत हो रही है, इसलिए मुझे रंज हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है। बहरहाल अबू बकर चले गए मुल्क शाम। अब वहां से वापस आते हैं। वापस आए, जैसे ही मक्के में दाखिल होने वाले थे कि यहाँ पर अबू जहल मार बौखलाया हुआ घूम रहा था। मक्के के बाहर खेतों में अबू जहल बौखलाया हुआ घूम रहा था और वो तलाश कर रहा था अबू बकर को, वो इंतजार कर रहा था अबू बकर का। क्यों इंतजार कर रहा था? कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कर दिया था। इधर उसको बड़ा दुख हुआ था, बहुत बड़ा दुख हुआ था। अबू जहल ये चीखता रहा, अरे मक्के वालों देखो, अरे नबूवत मिलती तो पहले चचा को मिलती, ये भतीजे को नबूवत कहां से मिल गई? फैसला करो इसका, वरना अब्दुल्ला के बेटे की गर्दन होगी और अबू जहल की तलवार होगी। इस तरीके से बौखलाया हुआ भफरे हुए शेर की तरह हर तरफ घूम रहा था। खेतों में था, धूल उड़ती हुई नजर आई, एक काफिला छोटा सा नजर आया। देखा क्या, जैसे ही करीब में आए हैं तो अबू बकर ही सामने आ गए। कहा अबू जहल ने, ओ अबू बकर, अरे जल्दी चलो, फैसला करो, क्या करो? अरे गजब हो गया भाई मक्के में, गजब हो, क्या हो गया? अरे कहा गजब हो गया, अरे बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं गजब हो गया? अबू जहल बौखलाया पड़ा हुआ है और उधर अबू बकर पूछ रहे हैं, बताओ तो सही क्या हुआ? अरे कहा वो तो अब्दुल्ला का बेटा नहीं, मेरा भतीजा, उसने ऐलान नबूवत कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम लोगों की हिदायत और रहबरी के लिए भेजा गया हूँ। अबू बकर फैसला तो करो, अगर नबूवत मिलती तो पहले चचा को मिलती कि भतीजे को मिलती? अबू बकर ने कहा जरा ठहरो, मुझे घर तो पहुंच जाने दो, लिबास अपना बदल आऊं, उसके बाद में बात करता हूं। कहा नहीं अबू बकर जल्दी करो, मगर मामला तहस नहस हो जाएगा। अबू बकर ने अपने गुलाम को ऊँटनी थमाई, कहा जाओ इसको लेकर के चले जाओ और जो है मैं जाता हूं। तुरंत जैसे ही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जैसे ही पहुंचे हैं, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहनशाह तरन भाई अख्तर परवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। तो हजरत जरा गौर कीजिएगा, अब हजरत अबू बकर पहुंचते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में और जाकर के अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने सुना है आपने ऐलान नबूवत कर दिया है। कहा जी हाँ, मैंने ऐलान नबूवत किया है। कहा नबी होने के लिए कुछ दलीलें पेश करना पड़ती हैं, कुछ मुजज़े दिखाना पड़ते हैं, कोई दलील तो पेश करो। हजरत अबू बकर ने कहा, हजरत अबू बकर से मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर, निशानियों से गुजरने के बाद भी निशानी तलाश कर रहे हो? निशानी से गुजरने के बाद भी निशानी तलाश कर रहे हो? कहा समझा नहीं मैं। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर याद करो, मुल्क शाम जा रहे थे, एक दिन जंगल तुमको पड़ा था, अंधेरा छाया हुआ था, बिजली कौंद रही थी, बादल तड़प रहा था और तुम जो है तेज तेज जंगल से बाहर निकले थे, ईसाइयों का कलीसा मिला था, तो तुरंत तो राहिब का गुलाम निकल कर आया था। कहा हाँ सरकार आया था। कहा उसने फिर दोबारा आने के बाद में तुम्हारा नाम पूछा था? कहा हाँ सरकार पूछा था। फिर आया था, तुम्हारे बाप का नाम पूछा था? कहा हाँ, कहा मेरे बाप का नाम पूछा था। कहा उसके बाद में मक्के का हालात पूछे थे, मक्के के बाशिंदा हो इसके बारे में पूछा था? कहा हाँ सरकार पूछा था। अब जो है जब ये सारे मामलात पूछे, उसके बाद तुमको अंदर बुलाया था? अबू बकर ने कहा हाँ मुझे अंदर बुलाया था। कहा फिर आस्तीन का बटन तुमसे खुलवाया था? कहा हाँ खुलवाया था। और कहा उसके बाद में तुम्हारी आस्तीन को ऊपर उठवा करके तुम्हारा ये काला तिल देखा था? कहा हाँ सरकार देखा था। कहा कि उसके बाद में उसने तुमसे ये
कहा था क्या कि अगर तुम इब्रानी जबान जानते हो तो इसको पढ़ करके तुम देख लो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर मक्के में जलवागर होगा, जिसके इल्म गैब पर सबसे पहला ईमान लाने वाला अबू बकर होगा। तुमसे कहा था, कहा हाँ सरकार कहा था, कहा तुम्हारे बाप का नाम भी बताया था, मक्के के हालात भी बताए थे, कहा हाँ सरकार बताए थे। जब मेरे आका ने सारी हकीकत बयान की है तो अबू बकर वहीं पे मचल जाते हैं और पुकार उठते हैं कि जो ज़ाते मुकद्दसा मक्के में बैठने के बाद में मुल्के शाम में होने वाली बातों को अपने कानों से सुन ले, होने वाले मामलात को अपनी आंखों से देख ले, ये सिवाय अल्लाह के नबी के किसी दूसरे की नहीं हो। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तो पे करोड़ों दुरूद, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्कों में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं। अल्लाह ने सरकार को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, हमारे नाइल बलाग